इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल टाउन में और ये 3 नंबर की चौरानी कहलाती है शाह फैसल कॉलोनी की। प्रोग्राम है ऑन द स्पॉट जो कि चैनल 5 और मेट्रो 1 टीवी चैनल से मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे। मेरे हमरा इस वक्त शाह फैसल टाउन के असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचर साहब मौजूद हैं और नेमतुल्लाह चाचर साहब से हम प्राइस चेकिंग के हवाले से आगे चलने से पहले थोड़ा सा SOP के मुतालिक मालूम कर लेते हैं कि SOP क्या होगी। बेसिकली SOP ये है कि हम जाएंगे वहाँ पे, उनका पहले चेक करेंगे कि वहाँ पे उसकी प्राइस लिस्ट जो है आज की वो लगी हुई कि नहीं, और उसके अलावा जो लोग वहाँ पे ले रहे हैं चीज़ें उनसे मालूम करेंगे इसी रेट पे आपको दे रहे हैं कि नहीं। हमने आज रमज़ान का फर्स्ट डे तो सुबह से ही हमारी टीमें और हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस वजह से हमने आप पीछे अगर आपका कैमरा मैन देखा है तो ये कंप्लेंट सेल भी हमने कायम किया है यहाँ पे, और कि अगर किसी बंदे को प्राइस जो है प्रॉपर रेट में नहीं मिल रही तो वो यहाँ पे आके कंप्लेन करें। अच्छा, कंप्लेन करें तो फिर उसके बाद आप जाके उनकी दादरसी करते हैं? बिल्कुल दादरसी करते हैं और उसके जो हम उनको फाइन भी करते हैं, और अगर मिसाल के तौर पर वो देखते हैं, चेक करते हैं कि वैसे क्या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पहले चेक करके फिर ये देखिए आपने। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तौले शाह फैसल टाउन के ये 3 नंबर है और हम देखते हैं कि आज रमज़ान मुबारक में क्या सूरत हाल है। आगे चलते हैं। ये है मार्केट। आप देख रहे होंगे कि रमज़ान मुबारक के चूँकि आगाज़ है, इसकी वजह से काफ़ी से ज़्यादा जो रश भी है और लोगों की जो है वो ज़्यादा अफ्तार का टाइम होने वाला है, तो लोगों के जो है जोक दर जोक जो है वो लेके यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और देखते हैं कि लोगों के अपने क्या तासुरात हैं। ये हम आ गए यहाँ चिकन की दुकान पे। चिकन है, फिर उसके साथ जो है गोश्त है, हाँ, साथ में तो उसमें विजिट करते हैं। मेरे ख्याल रमज़ानों में सबसे ज़्यादा चिकन और गोश्त ही चला करते हैं, ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं, ज़्यादा बिल्कुल फ़रोख्त होते हैं। चलिए देखते हैं। आ जाए। लेकिन आपके खौफ की वजह से तो सस्ता कर देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खौफ की बात नहीं है, सुपरविजन अकाउंटेबिलिटी लाजमी है। हम सुबह से लेके यहाँ मौजूद हैं और सुपरवाइज कर रहे हैं हमारी टीम्स। हम सारा दिन मुसलसल रमज़ान में हमारा ये रूटीन रहता है कि हम सुबह जो है 10-11 बजे आ जाते हैं और 6 बजे तक यहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि हम मौका ही ना देने कि वो ज़्यादा प्राइस पे दें। आए ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। उम्मीद तो यही है कि सब चीज़ दुरुस्त होगा। जी जी, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश है। चिकन 520 सर। करके क्यों बोल रहा है? जी इतने खौफजदा होकर क्यों बोल रहे हैं? खौफजदा होके नहीं होता, वो आपको बोले 520 खौफजदा होके नहीं बोल रहे आप। अब आप तो कह रही है नहीं मिलते आम दिनों में, यही तो पैसा नहीं होता भाई। असिस्टेंट कमिश्नर खड़े हैं। असिस्टेंट साहब ने ऐसा रेट कर दिया है कि माशाल्लाह से किसी को परेशानी नहीं हो रही तकरीबन 3-4 महीने से। अच्छा। एक बिल्कुल बराबर चल रहा है। ये इनकी काविशों का नतीजा है। अच्छा। हाँ, वरना पहले पोल्ट्री के रेट में और इनके रेट में फ़र्क होता था, जिससे हमें परेशानी होती थी, लेकिन इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से अब पोल्ट्री का रेट सही आता है माशाल्लाह से। अच्छा। हाँ, तकरीबन 3-4 महीने से यही रहती हैं? जी, मैं यहाँ शाह शाह फैसल में रहती जी हैं। चलिए, ईमानदारी की बात, रोज़ा है ना? जी जी। रोज़े में आप बताइए आम दिनों में और अभी जो रमज़ान शुरू हो गया इसमें रेट में कितना फ़र्क है? अभी तो ठीक है, इनकी दुकान पे तो ठीक ही मिलता है, जो बात है। मतलब इनकी दुकान पे ठीक मिलता है। हाँ, बाकी तो कोई ज़्यादा कोई कम इस तरह से होता है। अच्छा, अभी क्या सब ले रही हैं आप? अभी ना 520 बताई थी। 520 रुपये बोनलेस? जी, बोनलेस बोनस नहीं, मुर्गी बताई। 20 रुपये जी। और आम दुकानों में क्या सब मिल रही है? अभी उसका नहीं पता। ग्राहक भी जो है ना मखसूस दुकानों में जाता है, जिससे पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल अब ये जो बोनलेस तुम बना रहे थे, ये क्या सब दे रहे थे? ये वो उन्हीं का है, उन्हीं का बोलनेस है। उन्होंने चिकन सीने का बोलनेस करवाया, बाकी बोटियाँ बनवाई। हाँ उसी रेट से। हाँ, ये पूरा ये इसका सीने का अब आप कह रहे हैं जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कहेंगे? हालात जैसे से कोई वो पूरी मुर्गी लेते हैं ना, हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। पूरी कोई चिकन लेता है तो वो सीना बोलनेस करवाता है, तो इन्होंने ये करवाया, पूरी चिकन ली है तो सीना बोलनेस करवाया, बाकी बोटी नहीं। अगर बोलने अलग से कोई लेगा तो 850 रुपये का रेट है। आप कह रहे हैं ना, मान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या है कुरैशी भाईजान? अल्लाह का करम। आप सुनाए, सुना है कि गोश्त महंगा बेच रहे हो? हम तो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, तो जानते ही हैं। क्यों? 600-1000 रुपये बेचते हैं हमको, सेल लगा के। गवर्नमेंट के रेट तो मेरे ख्याल में हड्डी वाला 1000 रुपये आया हुआ है। 1000 रुपये है ना, और 1300। बच्चे का है बिना हड्डी का 1300 है। हाँ, बिना हड्डी का तो पिछला हम 1800। तो 1000 रुपये बेच रहे हैं भाई। 600 तो और लगी हुई लिस्ट हमारी, 600 रुपये तो हड्डी वाला हम बेच रहे हैं। असल में मैंने लास्ट रमज़ान से या पूरी इसको हम जो है उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ
गांव में जाके वहाँ से ये जानवर लेके आते हैं और बड़ा भी होता है। अच्छा, ये खुद काट हाँ, ये खुद काटते हैं, तो इससे ये अच्छा होता है कि लोगों को सस्ता आप रहता है। कबीले से नहीं लेते? मकसद कमेले में ही कट रहा है। हमारा बंदा गांव में रहता है, अब वो पूरा खरीदारी कर रहा है गांव गोटों से, उसको खरीद के ला रहा है, माल सस्ता निकाल के ला रहा है, तो हम बेच रहे हैं। नहीं मिलेगा तो हम भी महंगा बेचेंगे। मतलब ये है कि आप जन्नती आदमी हो, जन्नत कमा रहे हो जी हैं? या खौफ से नहीं, खौफ से क्या, अल्लाह दे रहा है, इसमें भी रोजी पेट भर के मिल रही है। लेकिन आपके दूसरे भाई बंदे हैं, वो ये बातें नहीं करते। वो तो कहते हैं माल पीछे से महंगा आता है तो महंगा बेचते हैं। नहीं यार, महंगा क्या, जब बंदा हमारा पीछे घूम रहा है तो हमें किस बात की टेंशन है। कहते हैं कि भाई गांव में मीरपुर में हमारा एक बंदा रहता है, मीरपुर खास। मीरपुर खास में, वो खरीदारी करता है, गांव गोटों से माल खरीदता है, किसी के घरों से खरीदता है, किसी पे आप समझ गया आपकी बात, आपकी इस समझ। तरीके से ले रहा है तो हमारे को मिल रहा है। चले जी, लास्ट टाइम भी आए थे तो यहाँ चीजें सस्ती थी। हाँ, बिल्कुल सेम रेट और पूरा साल इसका सस्ता चलता है, आपको भी याद है, और पूरा साल तो ये मतलब पूरे शहर वालों को कहा जाए कि अगर आपने गोश्त सस्ता लेना है तो शाह फैसल की तरफ। नंबर में ना 3 नंबर में गोश्त इनका अच्छा भी है और सस्ता भी है, और माशाल्लाह ये आवाम बात कर रहे हैं। रश रहता है यहाँ पे और अच्छी चीज़ देते हैं। ईमानदारी की बात, इनसे दूसरी यारी तो नहीं है। मैं मेरे ख्याल से 10वीं 11वीं दफ़ा आया हूँ, वरना मेरी वाइफ लेती है यहाँ से आके गोश्त, तो आज मुझे आना पड़ा कि रोज़े की हालत में रहे। आप ये गवाही दे रहे हैं कि ये जेन्युइन आदमी है। ये जेन्युइनली चीज़ अच्छी दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, मैं इनकी गारंटी नहीं ले रहा, मैं इनकी चीज़ की नहीं, गारंटी से मुराद ये है कि अगर ये चीज सस्ती मिलती है और महंगा बेचते तो आप क्या कर लेते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चीज़ सस्ती दे रहे हैं, चीज़ सस्ती दे रहे हैं, मैं मिल रही है ये मुझे नहीं पता, चीज़ सस्ती दे रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? अच्छी दे रहे हैं, सही आदमी है। साथ में गोश्त पे सबसे ज्यादा दबाव होता है। नहीं, गोश्त सही है इनका, गोश्त में कोई मसला नहीं है, गोश्त में कोई टेंशन नहीं इनकी। तो होता है ना, गोश्त में मसला होता है, ये खराब बेच रहे हैं, नहीं गोश्त सही है। गुलाबी गोश्त होता है, अच्छा गोश्त होता है। रंग डालते हैं ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ गुलाबी गोश्त होता है, अच्छा होता है। गोश्त में रंग डालते हैं या होता है ये गुलाबी है? सही है गुलाबी। चले जी, आपकी जय जयकार हो रही है। आइए जरा हम चलते हैं। नेमतुल्लाह चाचर साहब के एरिया है, शाह फैसल कॉलोनी, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। बाकी है कि मैं आपसे एक चीज़ बताना चाह रहा था, रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। आप ये देख रहे हैं मक्खियाँ? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मक्खियाँ जो है ना, ये मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इनको भी देखे ना, सारी मक्खियाँ आ रही है। एसेंशियल आइटम में आता नहीं है। हाँ, असल ये बात है कि ऐसे एसेंशियल आइटम में आता नहीं है, आप इस पर कंट्रोल कर नहीं सकते रेट। इस वजह से मगर सफाई सुथराई भी कंट्रोल करना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है। चले जी, लोगों को जो है ना वो कहते हैं, एक चीज़ मुझे आती है कि लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ें घर में भी बन सकती हैं, लेकिन लोग जो है मार्केट से ही खरीदना चाहते हैं। मुझे ये बताओ कि ये जो आपने ऊपर रखा है, इसमें जाली वगैरह ये कपड़ा इसलिए ढक के रखा हुआ है, कपड़ा ये ढका हुआ है, अभी बनना शुरू हुआ है, माल ढक के रखा हुआ है अभी। रॉन्ग सर, भाई एहतियात करें, लोगों की जो है सेहत का ख्याल करें, अपनी चीज़ें जो है। अब ये भी देखें, सर आज पहला दिन, आज अभी 4 बजे हमने माल निकालना शुरू करा है और अब इसको ढक के रखा हुआ है। पहला दिन से क्या हो रहा है? मैंने भी रोजे का पहला दिन है ना, ये कह रहा हूँ ना, पहले दिन किस साल ऐसे ही रखते हो? नहीं, काउंटर बनेगा, काउंटर शीशे वाले काउंटर उसमें रखते हैं। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और कोई भी रेट के ऊपर नहीं बिक रहा है। पिछले साल मैंने इनको भी बोला था, इन्होंने भी जो है सुनवाई नहीं की थी। मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये आपको। हाँ हाँ, इन्होंने मेरे साथ कहने लगे आप ऐसे करें, हमारे साथ चलें। भाई आप लोग क्यों नहीं पकड़ते हो? एक बात बताऊँ आपको, मैं अपना दुश्मनाई पालूंगा वहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। ये भी इंसान है, अफसर है, इंसान है, हम भी इंसान हैं। कुछ चीज़ें जो है ना आवाम को भी इम्प्लीमेंट करना होता है। मिसाल के तौर पे ये अगर समोसा, मैं चल रहा बड़े साहब, ये समोसा अगर ये 40 रुपए का समोसा अगर है, गवर्नमेंट का रेट है 40 रुपए का ना, अब ये 40 की बजाय अगर ये 50 बेच रहा है तो आप मत लें। 1800 रुपए जी मुझे मालूम है, बगैर हड्डी का गोश्त। ये यहाँ नहीं हो, पूरे शहर में बिक रहा है। ये कह रहे हैं कि मिसाल अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे 1800 में चल रहा है, ठीक है। अब हम जब वहाँ जा रहे हैं, मुझे कोई बंदा एविडेंस नहीं दे रहा कि 1800 में चल रहा है। चल रहे हैं ना साहब? नहीं, अभी चल रहा है तो हम चल रहे हैं। अभी मैं कहता हूँ आप चलेंगे तो पता चलेगा। मेरे साथ करें, आए ना, मेरे साथ चले ना। आपको देख के तो वो जो है सही थोड़ी बताएगा। नहीं तो आप अभी खरीद लें जितने एक लेना। बंदा प्राइवेट करे मेरे साथ, वो प्रूफ करेगा ये तरीके का। चला आए। अरे इधर एक मैसेज तो ले ले। देखिए असल मैसेज ये है,
कि प्राइस कंट्रोल कमीशन सिस्टम जो रमजान मुबारक में जिस तरह मुतहर्रिक होता है ना, अच्छा एसी साहब चाचर साहब तो बहरहाल मैंने देखा कि गुज़िश्ता 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुतहर्रिक है, लेकिन आवाम और शहरी चाहते क्या है? आवाम और शहरियों का मुतालबा ये है और उनकी जो ख्वाहिशात है कि आप पूरा साल क्यों नहीं एक्टिव रहते। रमज़ान मुबारक के वक्त प्राइस कंट्रोल कमिश्नरेट सिस्टम डेफिनेटली ये सारे ज़्यादा एक्टिव हो जाते। अब मेरे ख्याल है कि ये जलसे का मंडप नहीं है, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं ज़रा मेरी सवाल जवाब सुन लीजिएगा मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, रमजान में जलसे का क्या मतलब ये कि जलसे का क्या मिला? ये तकलीफ मैसेज है तो यार, ये मैसेज है। अब सुन ले मेरी हाँ, बात, बोले। सुन ले। आप ये बताएं, पूरे साल फ्रूट पर वो प्रेशर नहीं होता जो प्रेशर रमजान में होता है। प्रेशर तो भाई इस डिमांड की बात हो रही है, डिमांड की बात डिमांड हो रही आपसे- है और चीजों की अब उसका- कीमतें डिमांड और सप्लाई से आगे बढ़ती यार है। देखें बात डिमांड और सप्लाई, हाँ, डिमांड चले आ जाए यार, आ जाए। डेफिनेटली हम वो तो मसीह- होगा भाई। हाँ। 18 साल हम तो करते रहते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते, मगर जो अभी डिमांड और सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उससे बड़ा अभी फर्क डिमांड और सप्लाई पे डिमांड और सप्लाई पे सारा है। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज वो चीज़ें जो है हम रेगुलर करते रहते हैं और लोग हम ध्यान नहीं देते हैं। वो जो लोग आपको आपने जैसा कहा कि वो कैमरा के सामने आते हैं और बेसिकली वो सारे साल में मार्केट में नहीं आते, अभी आके देखते हैं तो फिर वो चीज़ें ये कहते हैं कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज पूरा साल जो है हम कोशिश करते रहते हैं। वो प्रॉपर हमारा एक पोर्टल है, उसमें अपडेटेड है, एक एक चीज़ अपडेट है कि हमने चिकन पे कितनी मतलब गए उसमें। नहीं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन बात वही है अगर आप- कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि 1800 रुपये बिक रहा है, उसका सारी गोश्त के हिसाब से मिल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो ये शिकायतें भी तो दुरुस्त होगी। अस्सलाम वालेकुम। हाल है अलग अलग सही चल रहा है ना, बिक्री भी खूब हो रही है, रमज़ान आ गया, आप तो मुनाफा कमाओ जितना कमाना है। नहीं, अरे मुसलमान कमाते ही मुनाफा सारा रमज़ानों में। अपने नॉर्मल अपने सही है जैसा चल रहा साहब ने बिल्कुल हमारा काम अच्छा। लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जब आता है तो वो रोड पे भी चीज़ें बिकती हैं, उसके बाद फिर वही 1800 रुपये किलो, 1200, 1300, 2000 रुपये किलो। अब तो हमारी जहनी टेंशन तो वो खत्म हो गई, बस हमारा ये मिल गया, हमें वो परेशानी खत्म हो गई हमारी। रेट सही है ये? हाँ रेट सही है हमारे मतलब का। 1000 रुपये हड्डी का, हड्डी वाला 1300 रुपये बिना हड्डी का। तो बचिया तो होती नहीं, सारा तो वो भैंस होता है। ये मार्केट में आपको अभी अब लोगों ने शिकायत की, सॉरी यार, अभी लोगों ने शिकायत की है कि यार चीज़ें महंगी मिल रही, मिली भी नहीं मिल बिल्कुल लोगों ने कहा। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर जो बंदे ने पीछे वहाँ पे जिक्र किया वो आगे नहीं आया। एज ए मजिस्ट्रेट हमें कैसे पता लगे कौन सा शॉपकीपर है वो दे रहा है? अगर वो या तो नाम मेंशन करे, वो साहब आते हैं ना, साहब किधर गए? वो नहीं आया, वो गायब हो गया। वहाँ से चले गए, वो कह रहे हैं बोलने के वो चाह रहे हैं दुश्मनी ना हो जाए। दुश्मनी ना हो जाए। मैं दुश्मनी एटलीस्ट वो दुकान का नाम तो मेंशन करें कि मैंने किस शॉप से ये चीज़ ली और उसने ये किया, एविडेंस बने तो उसमें जो है ना। लोग अभी एक साहब शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे जब मजिस्ट्रेट होता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं, उसके बाद फिर आप लोग अपनी मनमानी करते हैं। ये उनका अपना हो तो अलग बात है, बाकी जबकि साहब ने हमारे मतलब का दे, हमारी टेंशन ही दूर कर, हमें पर्सनल ही नहीं है। ये पहले लिस्ट से नहीं आती थी? नहीं रेट लिस्ट थोड़ी कम थी, अब क्या हमारे रेट बिल्कुल हमारे मुताबिक आ गए, हमारी टेंशन ही दूर हो गई। रिवाइज रेट हुए रमजान हाँ, मुझे पहले भाई की मेहरबानी जो हमारा काम हो गया सही है, अब हमारी टेंशन दूर है। आवाम जहाँ खड़ी है कोई उज्ज्वले की, ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो सही कह रहे हैं। अभी वैसे अभी जो रेट है ये बाद में रेट ऊपर नीचे होते हैं, ये नहीं कि प्रॉपर रेट यही है, ये रेट नहीं था। अभी फलों पे देख लें आप, फलों पे आग लगी हुई मुझे पता है, फलों पे प्रेशर होता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है कि डिमांड एंड सप्लाई, लोग खरीदार ज़्यादा आएंगे, चीज़ें कम होंगी तो चीज़ें महंगी होती है। ये तो दुनिया का उसूल है। गोश्त के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि अब गोश्त जो है वो सरकार की बिक रही हाँ है। वो ये एक ही रेट चल रहा है सर किसका गोश्त का। रमजान में चल रहा है, रमजान से पहले भी यही रेट रमजान से पहले भी ये रेट था, अभी भी मैं ख्याल से चले जी। आवाम जब गवाही दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं? जी बिल्कुल, कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हमारा मकसद ये है नाज़रीन कि हम रमज़ान मुबारक में प्राइस चेकिंग के हवाले से कि प्राइस जो है वो कितनी हाइक होती है, कमीशन कराची की जानिब से सरकारी नखनामा आवेज़ा किया जाता है, लेकिन सरकारी नखनामे के हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त नहीं होती। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल मेरे हमरा है, रहमतुल्लाह चाचर साहब, हम यही देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस स्टोर से आगे लगाए ना कि लोग आसानी से देख सकें। प्लास्टिक भी गंदी हो रही है बिल्कुल। जी अच्छा साफ है, दूसरी थैली में डाल के लगा दें। आलू दीजिएगा, आलू क्या हिसाब है? आलू 30 रुपये किलो में है।
20 रुपए किलो। किलो दे दो, 3 किलो दे दो। इससे पहले क्या था? अभी आया हूँ। इससे पहले खरीदारी किया? हाँ, क्या सब? 50 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए ये चल रहा था। आलू? हाँ भाई, सही कह रही है। 50-60 रुपए चल रहा था। जब जैसा रेट होता है वैसा दिया जाता है। अभी क्या रेट है भाई? अभी तो 20 रुपए किलो बताया ना। 3 किलो दे दो। जी, अभी कम हुआ आलू का, आलू ज्यादा आ रहा है, एक्सपोर्ट बंद हो गई। एक्सपोर्ट बंद है, भी आलू होता ज्यादा है मैं है। आपसे कि अभी जो मौसम अच्छी होने की वजह से ये खराब नहीं है, तो ये रेट जब सर्दी होती है तो रेट मतलब मुनासिब होता है। नहीं, इसके अलावा भी ये हुआ है कि अफगानिस्तान आलू जाना बंद हो गया, सही। इसकी वजह से एक्सपोर्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से पैदावार ज़्यादा हो गई है, खपत कम है। हाँ, खपत तो इसकी वजह से आलू के रेट जो है वो थोड़े कम हुए हैं। लेकिन मेरा प्याज कैसा है? 40 रुपए किलो। अब मुझे नहीं पता कि रेट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। रेड लिस्ट में देखा प्याज जो है, प्याज बट दर्जा अव्वल जो है 43 नहीं 40 रुपीज़। सब्जियों पे इतना पैसा प्रेशर होता भी नहीं रमजानों में। आगे ये मटन वाला है। हाँ, मटन वाला ये देख लेते हैं जी। ये एक और शाह फैसल 3 नंबर पे जो एक और ये मटन की दुकान है, और हम देख सकते हैं बीफ की दुकान है, और बीफ की दुकान पे लोगों का रश भी है। इसलिए रमज़ानों में लोग ज़्यादातर जो है गोश्त खाना पसंद करते हैं, सब्जियों की तरफ उनकी तवज्जो कम होती है। या तो पकोड़े समोसे होने चाहिए, या फिर गोश्त होना चाहिए, टिक्के होने चाहिए, ज़रा बारबेक्यू टाइप के होने चाहिए। क्या सब चल रहा है? 1300 रुपये हड्डी वाला है, 1600 बगैर हड्डी का। ये लिखा हुआ 1300 रुपये हड्डी वाला, 1600 बगैर हड्डी का। बचिया हो जाए। हाँ, ईमानदारी मुर्गा है। पढ़ के गए कि आप बेच रहे इसी रेट पे। मोहम्मद रोज़ा बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वो ही बेच रहे हैं 1600 रुपये किलो, और हड्डी वाला 1300 रुपये किलो। ये कलमा पढ़ के तो कह रहा है, इसका मतलब ये है कि चले अब तस्लीम कर देते हैं। कलमा पढ़ के कह रहा है, ये तस्लीम कर देते हैं। तस्लीम करना पड़ेगा। कस्टमर जो है वो पता नहीं क्यों शर्मा भी जाते हैं। लो ना जी, दो लाख दो इनके सरकारी रेट में। मैंने मना कब करा है? तुझे क्या किलो बता? भाई ने बताया था 1800। भाई को छोड़ यार, ये आपको कितना गोश्त लेना है ले लो, जिसको लेना है। हड्डी वाला बगैर हड्डी। लेके जाते तो 1800 का ही जाता है ये गोश्त। 1800 देता है। हाँ, मैं क्योंकि रोज हमारा यहाँ का कॉलोनी का तकरीबन गोश्त की दुकान यही है, और सब यही आते हैं। अभी मैं खुद रेट देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे ये देखें 1600 रुपए लगे हुए बगैर हड्डी का, और हड्डी वाला लगा हुआ है ये 1300 रुपए का, जबकि ये मिल रहा होता है हमें 1400 रुपए का हड्डी वाला, और जो बगैर हड्डी का होता है वो हमें मिलता है 1800 रुपए का। तो अभी मैं खुद ही हैरान हूँ कि रमजान में इसकी कीमत बढ़ने के बजाय उल्टा कम हुई हुई है। कम नहीं हुई है। ये अल्लाह से खौफ नहीं है, इन्हें मजिस्ट्रेट से खौफ आ रहा है। खबर में जाने के बाद ये जवाब देंगे मजिस्ट्रेट को, अल्लाह को नहीं देंगे। और अगर किसी को अपना जवाब नहीं देना तो ना दें। सबको, हमारी आवाम को भी आदत है शायद महंगा खरीदने की, खरीद रहे हैं भाई, और कोई इस बात को बोल ही नहीं रहा है। बड़ी जबरदस्त बात कही है, अल्लाह की कसम मैं भी यही बात करता हूँ कि अवाम अगर हम ही नहीं चाहती है कि तब्दीली आए तो सही है, सभी मरो फिर साथ, हम भी इनके साथ मर रहे होते हैं। फिलहाल इस वक्त जो रेट जो चल रहे थे ना, हमारे 1800 हड्डी बगैर हड्डी वाला 1800 का नॉर्मली बिक रहा था। अभी रमजान की बात नहीं है, ये नॉर्मली बिक रहा था। सुन रहे हैं? ये है कंप्लेन। देखिए अब हम यहाँ पे खड़े हैं, वो उसी रेट नहीं नहीं, आप खड़े हैं तो वो तो अल्लाह के बजाय वहाँ से डर रहा है। अल्लाह से नहीं डरता है ना, अल्लाह से अगर डरता है तो आम दिनों में ये बेचता। आप देखें कि कलमा पढ़ के इसने झूठ बोला है। तो कलमे की अहमियत है, ज़्यादा अहमियत है, इस वजह से वो उसमें रेट आप में। कहते हैं ना कि लोग निशानदेही नहीं करते। खातून ने इतने दिलेरी से निशानदेही की ना कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, वो बिल्कुल मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल निशानदेही की, और अब हम आए ये उसी रेट पे दे रहा है जो हमारा यहाँ पे रेट लगा सर हुआ। कब तक देगा? जब तक हम इस मार्केट में भी मौजूद हैं, उसके बाद खत्म। मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल आज से स्पेशली वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, स्पेशली जो रमज़ान के दिन होते हैं वो 30 दिन हम यहाँ पे कैंप बना के यहाँ बैठे होते हैं, उससे ये अच्छा उसका वो होता है। तो मैं आपसे कर रहा हूँ, आपने कैंप बनाया, उस कैंप के खौफ की वजह से ये लिस्ट है। अब आप ये लिस्टों की हालत देखें कि ये अभी निकली है, इतनी साफ सुथरी लिस्ट है कि ऐसा लग रहा है कि ये अभी
संदूकची से निकाला है? ये आज कल लिस्ट आई है, ये जो लिस्ट नहीं आई है। मैं कह रहा हूँ ये जो लिस्ट है नहीं, देखिए ये जो अगर आप लिस्ट देखेंगे 16 फरवरी लिखा हुआ है। अच्छा मैडम आपने लेना, आप लें, हम यहाँ खड़े हैं, ये लिखा हुआ है, आप लें। ये 16 फरवरी लिखा हुआ है, हाँ। बिल्कुल नहीं आई है ये लिस्ट। ये आइए आइए, आप लें, आप ले लें जो आपको जो लेना ले भाईजान। हाँ ले ले। और दूसरी बात है भाईजान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तुमने पढ़ा है, और लोगों की शिकायतें जो है वो भी एक हकीकत है। इस चीज़ को नोट करें कि आपकी मौजूदगी या कैब लगने से लो या मीडिया के आने की वजह से समझ आता है, एक छोटा सा सॉलिड होना चाहिए। अब आप बैठे हैं पीछे, अब आपके लोग आके बताते तो होंगे कि ये लोग क्या चल रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मतलब जो भी लोग हैं, हम सारा दिन एक भी बंदा आएगा उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करेगा। कोई भी बंदा अगर ज़्यादा देगा हम उसी टाइम उसको फाइन करेंगे। जी नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर मैं जो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं सब लोगों को उसी रेट में दे रहा है। अब इन्होंने जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं तो दे रहे हैं ना, हम यहाँ चले आगे चले। अब आपकी बात तो मैं कह रहा लेकिन हम यहाँ खड़े हैं। ये पूरी कराची शहर का हालत ये है कि भैया हम अल्लाह से डरते ही नहीं है, रोज़ा रख के झूठ बोलते हैं, कम तोलते हैं, ये हमारा एक वतीरा हो गया। फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो अजाब आ रहा है, तूफान आ रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, ये सब मकाफात अमल है, ये सब मकाफात अमल है कि रोज़े रख के झूठ बोलते हैं कल में पढ़ के ना। आ जाए बात यह है कि नाज़रीन कि ये बात तो तय है कि जो खातून ने बात की उस खातून की बात से मैं इनकार नहीं करता कि जो रेट होता है वो रेट सिर्फ दिखावे के लिए होता है और नेचुरली जो है वो रेट नहीं होता। अब असिस्टेंट कमिश्नर भी किन किन मार्केटों में जाए, जिन जिन मार्केटों में जाते हैं वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैं समझता हूँ इनकी काविशों को भी हमें सराहना चाहिए कि ये फिर भी रोज़े में जो है वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। हड्डी वाला 1300 भी, हड्डी 1800। खुदा की कसम, अभी तुम जानते क्या लग रहा है, नाराज नहीं होना, मुझे ये लग रहा है ये सब चौथी जमात के तालिब इल्म लग रहे हैं। अली से अल्लाह, बी से बिस्मिल्लाह, वो भी ये कह रहा था, ये भी ये कह रहा, अबे आओ उधर, वो भी ये कहेगा। ये सब के सब मुझे 5वीं क्लास के बच्चे लग रहे हैं जो रट लिया इन्होंने कि मजिस्ट्रेट आएगा तो ये बोलना है, अली से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, आगे बोल, आगे क्या होगा। अभी ये झूठ भी बोलो तो ऐसा बोलो जो नजर आए। इंतहा है झूठ की। एक महीना लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट कर दो, हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी बहाने तुम्हारे हज पे भी बुला ले या जन्नत में जगह दे दे। बताइए झूठ बोल के फायदा क्या। ये नागानी आफात क्यों आते हैं? यही है, नागानी आफात इसीलिए आते हैं। आज गली गली के अंदर जो अस्पताल है, आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं आपको रश मिलेगा। वो क्यों है रश? आप नाजायज करेंगे लोगों के साथ, आप वहां जाके झूठ नहीं बोलो। आप ये ऐद करो कि भाई गोभी हो, हम रमजान के महीने में जो है मुनाफा नहीं करेंगे। रमजान के महीने में यही रेट बेचेंगे 1600। खातून ने कह दिया, अभी खातून ने कह दिया, रमजान के महीने में 1600। अभी खातून ने पोल खोल दिया, उन्होंने बोला आम दिन में 1800 रुपये। अभी तो खातून ने पोल खोल दिया, झूठ थोड़ी बोल रही होगी खातून, लेकिन आप उसके दुश्मन हो जाएंगे, आप उसके दुश्मन हो जाएंगे, इसलिए कोई आता ही नहीं गवाही देने के लिए। ना ये है कि भाई इनको कुरान और हदीस, इन पे हलफ लें, कुरान पे हलफ लें। खुदा के अफसोस होता है मुझे। आइए अब वो देखें, वो भी यही कहेगा, अली से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बड़ा 1300 1600। अली से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, ये भी यही कह रहा है, सब रटा हुआ है सबने। अभी खातून ये कह रही थी कि आम दिनों में 1800 रुपये मिलता है। तो अभी क्यों नहीं लेंगे? अभी तो देंगे, अभी तो ये फ्री भी देंगे, 1 पाव, 1 किलो के साथ 1 पाव फ्री लो, अभी तो वो भी देंगे। ये मतलब ये है चाचा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। 1 महीना आप ये तैयार कर ले, मजिस्ट्रेट आए या ना आए, मीडिया आए या ना आए, हमने मुनाफा नहीं कर, हमने मुनाफा मुनासिब लेना है। फिर आपका सही है। अब आप बताओ, खातून कह रही है कि जनाब आप लोग चले जाओगे, 1800 बिक रहा है, थोड़ी बोल रही होगी। जिस दुकान पे जाओ, ये 5वीं क्लास के बच्चे की तरह, अली से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, हर आदमी ने रटा हुआ है। चले जाए, ये भी महंगा बेच रहे हैं, ये भी महंगा बेच रहे हैं। ये अभी आपके सामने
या मीडिया के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ये सिर्फ वो जो है अलिफ से अल्लाह बे से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं।